हेलो एवरीवन, मैं श्याम जी कटियार आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप और जिसको लिखा है शर्मा लेगरलॉफ ने, आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रैट ट्रैप का हिंदी अर्थ होता है चूहेदानी, अर्थात जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं। राइटर इस लेसन के माध्यम से मानव स्वभाव के प्रति एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस स्टोरी में राइटर बिलीव करता है कि व्यक्ति के अंदर की जो अनिवार्य अच्छाई होती है उसे हम प्रेम और समझदारी द्वारा विकसित कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम और समझदारी से हम व्यक्ति के अंदर की बुराई को समाप्त कर सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाया करता था, सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार से बनी हुई छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, जिन्हें वह स्वयं बनाया करता था विचित्र क्षणों पर। फ्रॉम द मटेरियल, उस पदार्थ से, ही गॉट, जिसे वह प्राप्त करता था, बाई बैगिंग इन द स्टोर्स, स्टोरों से भीख मांगकर, और एट द बिग फार्म्स, या तो बड़े फार्मों से। बट इवन सो, परंतु फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, परंतु फिर भी व्यापार लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट बूथ, इसीलिए वह दोनों का सहारा लिया करता था, बैगिंग, भीख मांगने का, एंड प्रीटी थेवरिश, या तो छोटी मोटी चोरियों का, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी जीविका कमाने के लिए। इवन सो, फिर भी, हिज क्लॉथ्स वेयर इन रेड्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चेक्स वेयर सकेन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हैंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी या छलकती थी। ग्लिम्ड मीन्स चमकना। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कि कितना दुखी, एंड मोनोटोनस लाइफ, और नीरस जीवन, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, कैन एपियर, जो प्रतीत होता है, टू सच ये बैड बॉन्ड, ऐसे एक घुमक्कड़ के लिए, बैड बॉन्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, हु प्लोड्स अलॉन्ग द रोड्स, जो अकेला सड़कों पर घूमा करता था, लेफ्ट हिज बोन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में, मेडिटेशन मीन्स होता है ख्याल या ध्यान। बट वन डे, परंतु एक दिन, दिस मैन हैड फैलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, इस आदमी के मन में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसके लिए वास्तविक रूप से बहुत मनोरंजक लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के विषय में सोच रहा था। वैन सडनली, तभी अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ का संसार, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, इसकी पृथ्वी या इसकी जमीन, एंड सीज, और इसके सागर, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेज, और इसके गांव, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ये बिग ट्रैप्स, सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, यह किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं है, देन टू सेट ये बैट्स फॉर पीपुल, यह लोगों के चारा डालने के लिए है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, यह लोगों को खुशियाँ देता है, शेल्टर, शरण देता है, एंड फूड, और भोजन देता है, हीट, गर्माहट देता है, एंड क्लॉथिंग, और कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज,
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चूहेदानी में सब कुछ चूहे को दिया जाता है। एंड पोर और पोर मीन्स होता है सुअर का मांस। एंड एज सुन एज और जैसे ही एनीवन कोई भी लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड इसकी तरफ आकर्षित होता है या इसकी तरफ लालच करता है टू टच द बेट इस चारे को छूने के लिए इट क्लोज इन ऑन हिम तो वह उसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड और फिर उसके लिए हर चीज़ खत्म हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम यह संसार उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय इसीलिए उसे विचित्र खुशी मिलती थी। टू थिंक इल ऑफ इट इसके बारे में बुरा सोच करके किसके बारे में संसार के बारे में। इन दिस वे इस प्रकार इट बिकम ये चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिस यह उसका इच्छित मनोरंजन हो गया था। ड्यूरिंग द मैनी डेरीज प्लोडिंग्स अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान टू थिंक ऑफ पीपुल उन लोगों के बारे में सोचना ही न्यू जिन्हें वह जानता था हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक जाल में फंसाया है। एंड ऑफ अदर्स और दूसरों के बारे में हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट जो अभी भी उस चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एक अंधेरी शाम एज ही वाज टजिंग अलॉन्ग द रोड जैसे वह सड़क पर पैर घसीटकर चल रहा था। ही caught the sight of a little grey cottage उसे एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। बाय द रोड साइड जो सड़क के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर और उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट रात को शरण के लिए। नार बाज ही रिफ्यूज्ड उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम दुखी चेहरों के बजाय उसे एक द ऑनर साधारण मालिक मिला। हु वाज एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ जिसकी ना तो पत्नी थी और चाइल्ड ना तो बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन खुश था किसी को पाकर। टू टॉक बात करने के लिए। इन हिज लोलीनेस अपने अकेलेपन से। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट उसने तुरंत ही दलिया का बर्तन रख दिया। ऑन द फायर आग पर। एंड गेव हिम सुपर और उसे रात का भोजन दिया। देन ही कर्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस तब उसने एक बड़ा पत्ता काटा। फ्रॉम हिस टबैको रोल्स अपने तंबाकू के बंडल से। दैट इट वाज इनफ बूथ जो दोनों के लिए पर्याप्त था। फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप उस अजनबी के चिलम के लिए। एंड हिस बोन और अपनी खुद की चिलम के लिए। फाइनली अंततः ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अंततः उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस और मेजोलिस खेला। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम अपने मेहमान के साथ सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस वह वृद्ध आदमी उतना ही उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंस अपने आत्मविश्वास के प्रति। एज विद हिज पोराइज जितना कि अपनी दलिया के प्रति। एंड टमैको और तंबाकू के प्रति। द गेस्ट वाज इन्फॉर्मेड एट वंस तभी उस मेहमान को सूचित किया गया। दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी कि वह अपनी समृद्धि के दिनों में हिज गोस्ट उसका मेजबान हैड बीन ए क्रॉक्टर एक किसान रह चुका है। एट रामजोस आयरन वर्क्स रामजोस के आयरन वर्क में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और उसकी भूमि पर खेती कर चुका है।
नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए योग्य नहीं है। इट वॉज हिज काउ, यह उसकी गाय है। विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती है। यस, हाँ। दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वह गाय बहुत विचित्र थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कॉर्नर इन पेमेंट, पिछले महीने में उसे आय के रूप में 30 कॉर्नर प्राप्त हुए हैं। कॉर्नर जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, पौंड होता है, एक मुद्रा का नाम है कॉर्नर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडलेस, अजनबी को अवश्य ही यह अविश्वसनीय लगा होगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और उसने एक चमड़े का थैला निकाला। विच हैंग ऑन ए नेल, जो एक कीली पर लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो के फ्रेम के पास। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 कोइनोर बिल्स, और उसने उसमें से 3 मुड़े हुए 10-10 के कोइनोर बिल्स निकाले। दीज ही, इन्हें उसने हेल्ड अप, ऊपर उठाया। बिफोर द आईज ऑफ हिस गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने। नोडिंग नोविंगली, जानबूझकर। एंड, और। देन स्टफ्ड, तब ठूंस लिया। स्टफ्ड मीन्स ठूंसना। देम बैक, उन्हें वापस। इनटू द पाउच, उसी थैले में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मौसम पर उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन ये हरी टू मिल्क हिज काऊ, कृषक को अपनी गाय दूहने की जल्दी थी। एंड द अदर मैन, और जबकि दूसरा आदमी प्रोबेबली, संभवतः, थॉट, सोच रहा था। ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे भी अब बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मुखिया उठ चुका हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने झोपड़ी को एक साथ छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, किसान ने या कृषक ने दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड, चूहेदानी वाले आदमी ने कहा। गुड बाय, गुड बाय उसने कहा। एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बट हाफ एन हावर लेटर, परंतु आधे घंटे के बाद। द रेड ट्रैप पेडलर, वह चूहेदानियों की फेरी करने वाला, पेडलर मीन्स फेरी करने वाला, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अब उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ ईवर, इसके बजाय। ही ओनली वेंट टू द विंडो, इसके बजाय वह सिर्फ खिड़की के पास गया। समसेड ये पेन, उसने खिड़की के शीशे को तोड़ा। स्ट्रक इन हिज हैंड, और उसमें अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर, और 30 कॉर्नर वाले थैले को उसने उठा लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसा निकाला। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने उसे अपनी खुद की जेब में ठूस लिया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल्ली, तब उसने बड़ी सावधानी से वह चमड़े का थैला लटका दिया। बैक इन इट्स प्लेस, वापस उसके अपने स्थान पर। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग, जब वह जा रहा था। विद द मनी इन हिज पॉकेट, पैसे को रखकर अपनी जेब में। ही
फेल्ट क्विट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। उसे अपनी चतुराई से बहुत आनंदित महसूस हो रहा था। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, ऑफ कोर्स वास्तविक रूप से, दैट द फर्स्ट ही डर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे इस पब्लिक हाईवे पर चलने का साहस नहीं करना है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, परंतु सड़क को बदल लेना है। इनटू द वुड्स, जंगलों से। ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर, पहले घंटे के दौरान। दिस कॉस्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले घंटे के दौरान उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, परंतु दिन के बाद। इट बिकम बोर्स, एक परेशानी हुई। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वह जंगल बड़ा और भ्रमित कर देने वाला था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह घुसा था या जिसमें उसने प्रवेश लिया था। ही टायर्ड, उसने कोशिश की। टू बी श्योर, आश्वस्त होने के लिए। टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने के लिए। बट द पाथ्स ट्विस्टेड, परंतु रास्ते मुड़े हुए थे। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलकर। सो स्ट्रेंजली, और बहुत विचित्र थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता ही रहा, चलता ही रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जंगल के किनारे पर पहुंचने के लिए। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही भाग के चक्कर लगा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, एकदम से उसे याद आए। हिज थॉट, अपने विचार। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के प्रति। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के प्रति। नाउ हिज वोन टर्न हैड कम, अब उसकी अपने खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ बी फूलेड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया है। बाई ए बैट, एक चारे के द्वारा। एंड हैड बीन काट, और अपने आप को फंसने दिया है। दी होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल। विद इट्स ट्रंक, इसकी शाखाएं। एंड बंचेस, और इसकी डालें। इट्स थिकेस्ट्स, और इसका घना। एंड फैलन लॉक्स, और इसके गिरे हुए लट्ठे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्प्रेंटरेबल पिजन, यह सब उसे एक अवैध जेल की तरह घेर रहे थे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी बच ही नहीं सकता था। इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिस्क्रीजिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर अंधेरा छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसने उस डर को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उसकी उदासी को बढ़ा दिया। एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा को बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंततः उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, एक मृत्यु के समान, ऐसा लग रहा था कि मरे के समान हो गया हो। थिंकिंग, सोच कर, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज, परंतु जैसे ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, उसने अपना सिर जमीन पर रखा। ही हेयर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई थी। ये हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जो थपथपाने की आवाज़ थी। देयर वाज नो डाउट, इसमें संदेह नहीं था। एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था। ही रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स
फ्रॉम एन आयरन मिल। ये एक लोहे के मील से हथौड़े के स्ट्रोक थे। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय, पास में लोगों को होना चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई, गोट अप, खड़ा हुआ, एंड स्ट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाकर आवाज़ की दिशा में चल दिया। द राम्स जो आयरनबर्ग, राम जोस आयरनबर्ग था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद था, वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो, जिसे अभी देर नहीं हुई थी, अर्थात हाल में ही बंद हुआ। ये लार्ज प्लांट, जिसमें एक बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर्स, जिसमें पिघलाने वाली मशीन थी, रोलिंग मिल्स, जिसमें रोलिंग मशीन थी, एंड फ्रोज, और भट्ठी थी। इन द समर, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी लाइनें, ऑफ हैविली लोडेड ब्रेड्स एंड स्काउस, जो एक प्रकार की छोटी नावों से लदी होती थी। स्काउस में से एक प्रकार की छोटी नाव जिसकी तली चौड़ी होती है। स्लाइड डाउन द कैनल्स, जो नहर में तैरा करती थी। विच लीड टू ये लार्ज आइलैंड लेक, जो कि उन्हें ले जाया करती थी एक बड़ी आइलैंड झील में। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल्स, मील के पास की सड़कें, बेयर ब्लैक, काली हो जाती थीं, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, उस कोयले की धूल से, विच शिफ्टेड डाउन, जो नीचे छना करता था, फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, बड़ी बड़ी तारकोल की टोकरियों से। मित्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।